मार्जिनल कॉस्टिंग से और एक सम, तो जो सम है उसको रीड आउट करेंगे और बोलेंगे इस सम को कैसे करेंगे। तो इफ़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 6 lakhs, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल्स का फिगर है वो दिया गया है 6 lakhs, विच इज़ 30% ऑफ टोटल सेल्स। तो जो टोटल सेल्स होगा उसका 30% होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो क्या होता है, सेल्स का जो टोटल सेल्स का प्रॉफिट होता है वो भी सेम होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो प्रॉफिट होता है वो भी सेम होता है। दोनों का प्रॉफिट सेम होता है, क्योंकि बीच में जो होता है बीईपी 0 होता है, इसलिए दोनों का जो प्रॉफिट होता है वो सेम होता है। So from the given information, calculate total sales, fixed cost and break-even sales। तो इस सम को पहले ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, उसके बाद जो है फॉर्मल मेथड में हम करेंगे। तो जो दिया गया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो अमाउंट दिया गया था सेल्स का 6 lakhs, एंड 30% ऑफ सेल्स इज़ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 30% ये बैठेगा, इसका 30%, तो ये 100%। सेल्स हमेशा 100% ही होता है, तो माइनस करके दोनों से माइनस करके 70% बीपी सेल्स। तो ये दिया गया था और ये भी दिया गया था, ये बैठ गया 1,50,000। तो अब देख लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। मैंने एक सम किया था दोनों ईयर का चेंज करके, जो था उधर यही चीज़ दोनों जगह हमने बैठाया था, क्योंकि फीस का तो सेम है, तो दोनों का जो माइनस करके वैल्यू आएगा वो सेम होगा, क्योंकि फीस कॉस्ट इरेलीवेंट है इस केस में। तो ये आ गया, तो माइनस करके ये भी आ जाएगा। दिखा देता हूँ, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। तो आ गया। तो यहाँ से हम पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इधर करेंगे, क्योंकि सही में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेम ही होगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों ये है। तो 150 600 200 25, हमने 0 कॉमन लिया था, तो 25, तो माइनस करके आ जाएगा 75। तो ये 30% का है, तो 30% पे इतना, तो 100% में कितना होगा, तो आ गया 20 lakhs। तो अब 70% में भी निकाल सकते हैं, आ गया, माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। तो 75 ये आ गया, तो 20 का 75, 0 हमने कॉमन लिया है, उसके बाद जो 0 है वो डाल देना। 15 का बाद जो 0 है 50 वो डाल देना, तो माइनस करके ये आ जाएगा। और 20 का अगर ये करे तो भी आएगा 5, उसके बाद 0 डाल देना। तो ये आ गया। माइनस अगर किया जाए ये चीज़ तो इधर आ जाएगा, तो माइनस करके आ जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं दिया गया था जाएगा तो ये चीज़ तो आएगा ही, माइनस करके ये चीज़ आ जाएगा। तो आ गया, दिखा देता हूँ।
आ गया, तो ये चीज़ इधर आ जाएगा और ये जीरो होगा क्योंकि बीपी सेल से या नो लॉस नो प्रॉफिट, तो जीरो होगा, इसलिए ये चीज़ दोनों बार बैठाया है हमने। तो यहाँ से आप प्लस करके माइनस करके ये चीज़ ला सकते हैं, ये चीज़ भी दिखा देते हैं हम। सॉरी प्लस डाल दिया है इधर, तो आ गया। तो इसका 75 करके भी आप ला सकते हैं। आ गया, तो इधर से भी आप ये चीज़ ला सकते हैं अगर ये आए, और माइनस करके अगर आप ये नहीं अगर नहीं लाए तो इधर से भी आप ये दोनों चीज़ ला सकते हैं। ये लाना, उसके बाद इसका 75 और 100 लाना, तो भी होगा। ट्वेंटी 75 तो आ गया। 75 का के जगह 100 अगर लिखा जाए तो आ जाएगा आंसर। तो सभी चीज़ जो है हमने बता दी। अब फॉर्मूला में कैसे करेंगे ये आप लोगों को बताऊंगा। तो फॉर्मूला मेथड में आप करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो इसका 30% ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो टोटल कॉस्ट का 30% इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल कॉस्ट जो है उसका 30% अगर किया जाए तो ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, तो दोनों सेम होगा। टोटल कॉस्ट का 30% इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया था, ये बैठ गया इधर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया तो पलट जाएगा 100/30, तो इससे आ जाएगा टोटल सेल्स। तो आगे तो जो है एमओएस का फॉर्मूला ये है। हमने लास्ट में जो इंट्रोडक्शन का लास्ट में हमने बोला था ये फॉर्मूला, तो उससे 100 अगर इंटू किया जाए तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो 100 इंटू किया, नहीं तो पॉइंट पे आएगा। तो एमओएस दिया गया था 6 लाख, इधर दिया गया था। तो और प्रॉफिट भी दिया गया था, वो बैठ गया था बाई एक्स, क्योंकि ये पता नहीं, तो एक्स, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और इसको अगर यहाँ ले आए तो ये इधर आ जाएगा। तो ये डिवाइड करके 100 से इंटू अगर हो जाएगा तो 25 आएगा। 50/600 200 25, वही चीज़ किया ना, ये कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स से डिवाइड करके इंटू 100, वो चीज़ है। तो हमें पीवी रेशियो मिल गया। तो अब फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट इधर बोला था फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जो अननोन है एक्स ले लिए, तो ये तो हमें मिल गया 20 लाख। तो पीवी रेशियो इधर से निकल गया 25, एंड जो प्रॉफिट था वो भी था इधर, वो आ गया इधर 1,50,000। तो हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता है, तो एक्स, तो A/A आ गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो ए पलट के आ जाएगा। तो इसका अगर 25% किया जाए, इधर भी हमने वही चीज़ किया था शायद, बता देता हूँ मैं।
25%, सॉरी, हम्म, 25%, इसका 25% माइनस है तो आ गया ये। तो इसका 25% किया, माइनस कर दिया, ये इधर आ जाएगा, ये पलट जाएगा, और इससे अगर गुना किया जाए तो ये आ जाएगा, दिखा देता हूँ, 20 इंटू 0.25, तो उसके बाद 50 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 3,50,000। तो अब बीपी कैसे आएगा? तो बीपी का सिंपल जो फॉर्मूला है वही डालेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो निकल गया, वो डाल देंगे और बाय 25 करेंगे इंटू 100, तो आ जाएगा 3,50,000 बाय 25 इंटू 100, तो आ गया। तो जो है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए वेरिएबल कॉस्ट भी आपको निकालना है तो क्या करेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, सेल्स इंटू 100% माइनस पीबी रेशियो का परसेंट। तो ये जो है, इसका अगर बोला जाए वेरिएबल कॉस्ट, यह बोला जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट, ये इधर बोला जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम होगा, इसलिए इधर नहीं बोला है। अगर इधर वेरिएबल कॉस्ट लिख के देते तो बोला जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वेरिएबल कॉस्ट और टोटल सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट। तो इधर से आप ला सकते, इधर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स डालना, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाए, अगर सेल्स बोला जाए तो सेल्स ही डालना। तो 6 lakhs इंटू, ये परसेंटेज में है इसलिए अब माइनस में कर लेता हूँ, 100 माइनस 25, तो कितना आएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, तो 75 होगा। तो आ गया, क्योंकि ये तो परसेंटेज में है, परसेंटेज का मतलब है 75/100, या परसेंटेज में आएगा, तो वो आ गया। तो 75/100 मतलब है, तो है ना 0.75, इसलिए डाला। तो अगर बोला जाए इसका जो है वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो ए माइनस ए, तो 75 होगा। सेल्स कितना है, 20 lakhs इंटू 75/100, तो आ गया। तो पूरा सम हम बोल दिया कैसे करेंगे। तो ये था हमारा पूरा सम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।